हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका, ये जेई मेंस में आया था की बार 2025 का क्वेश्चन है और यही अपना प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद नहीं है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको देखो उधर क्या दे रखा है, पहले पढ़ लो आराम से। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ विथ एन साइड। मतलब एक पॉलीगन है, इसकी साइड कितनी है, एन साइड है। बहुत बढ़िया। आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। मतलब इसके जो एंगल है ना, ये सारे एंगल है, ये चल रहे हैं एपी में। ये एन साइड का है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 दे रखा है। और आगे बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना वो कितना है, वो सबसे बड़ा एंगल है वो 219 डिग्री है। देन आपको बताना है कि ये साइड कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में पहले तो बात कर रहा है एंगल की, बात कर रहा है इसकी, बात कर रहा है एंगल की बात कर रहा है। अब कोई देखो ऐसे पॉलीगन दे रखा है। अब वैसे है ना एंगल दे रखे हैं, ये एंगल दे रखे हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि इनमें सबसे बड़ा जो एंगल है ना वो 219 है। इसका मतलब और सारे एंगल इससे कम है। तो एंगल कुछ इस टाइप से होंगे, A1 A2 A3 A4, ऐसे चल रहे हैं एंगल। और लास्ट वाला कितना है, 219। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, इनका डिफरेंस है वो 6 दे रखे हैं। और ये नंबर चल रहे हैं 80 में। तो आपको अभी तक क्या क्या पता चल गया, आपको कितने नंबर है ना कि ये कितने नंबर है वो निकालने, और लास्ट वाला नंबर है वो कितना है, वो 219 है। ठीक है, और एक आपको याद होना चाहिए, सब निकालते हैं ना एपी का, वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। और अगर लास्ट टर्म दे रखा होता है ना तो क्या लिखते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है सम। ठीक चल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ। मेरे को है ना लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 d, ऐसे निकालते हैं ना। कोई भी एपी है उसका लास्ट टर्म निकालते हैं, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। क्या एल दे रखा है, हाँ दे रखा है 219। ए को मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म है उसको मैंने एज्यूम कर लिया ए है। n-1 और डी दे रखा है 6। तो यहाँ से मेरे को एक रिश्ता पता चल गया। ठीक है, और अगर मैं सम निकालना चाहूँ एपी का, एन टर्म का, तो कैसे निकालते हैं, n/2 ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो n/2, ठीक है, ए प्लस और लास्ट टर्म कितना है, 200। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे को है ना यहाँ पर ए और एन में इक्वेशन पता चल गई। मतलब एक इक्वेशन तो ये रहा, 219 बराबर ए प्लस n-1 d। और एक इक्वेशन आपको, आपके पास ये एस एन बराबर n/2 ए प्लस 219। तो दिक्कत ये हुई कि मेरे को यहाँ पर सम नहीं पता। अगर मेरे को सम पता होता ना तो ए एन, अब यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए, ए भी पता, ए एन और एस एन। बस आपको यहीं पे वो फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो आप एक याद करो, एक पॉलीगन दे रखा है ना, तो पॉलीगन के ना जो ये इंटीरियर एंगल है, इनके जो एंगल का जो सम होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है, अगर ये याद नहीं है ना फिर दिक्कत हो जाएगी। होता है n-2 इंटू में होता है 180। बस अपना क्वेश्चन हो गया। अब तो इसके लिए क्या लिख दोगे तुम, क्योंकि देखो ये जो दे रखा है ना आपको, ये एपी है, ये जो ये है तो एंगल ही ना, इनका सम एक तो हम एपी से लिख सकते हैं। दूसरा आपको याद होना चाहिए इंटीग्रल एंगल का सम होता है n-2 इंटू में 180। ठीक है, और ये किसके बराबर कर दोगे, ये बराबर कर देना n/2 ए प्लस 219। तो यहाँ से मेरे को n निकालना था, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से a की जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पटक दो। तो फाइनल आपका मैं बता देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, n स्केर 14 माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बस इसमें ये कॉन्सेप्ट था अपना कि इंटीरियर वाला एंगल जो सम आया था वो इसके सम के बराबर करना था। बात खत्म। धन्यवाद।